आज हम वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी इससे डेडिकेशन है कि जितने डेडिकेशन के साथ वीडियो में बना रहा हूं उतने ही डेडिकेशन के साथ आप वेब डेवलपमेंट सीखोगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपना HTML ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम यह समझेंगे कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है। ओके देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक वेबसाइट क्लाइंट, सर्वर और ब्राउजर के बेसिस पे काम करती है। अब आप बोलो कि शिव भाई ये क्लाइंट, सर्वर, ब्राउजर क्या होता है? तो भाई क्लाइंट वो होता है जो वेबसाइट यूज करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हो और उस पर कोई माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजोन की वेबसाइट चला रहे हो, और जब वो वेबसाइट ओपन हो जाती है और जब आप उस वेबसाइट को यूज करते हो तो आप एक क्लाइंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन की है और अगर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के क्लाइंट हूँ। तो क्लाइंट वो होता है जो एक वेबसाइट यूज करता है। ब्राउजर तो आप जानते ही हो, ब्राउजर वो होता है जिसमें हम इंटरनेट या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे क्रोम, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया एंड मेनी मोर ब्राउजर्स आर देयर। अब आपने क्लाइंट समझ लिया, क्लाइंट वो होता है जो वेबसाइट यूज करता है। आपने ब्राउजर भी समझ लिया, ब्राउजर वो जिस पर क्लाइंट एक वेबसाइट को सर्च करता है और एक्सप्लोर करता है। अब चलिए सर्वर समझते हैं कि सर्वर क्या होता है। सर्वर एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसपे एक वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है। जैसे आपको और हमारा डाटा पेन ड्राइव में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वैसे ही एक वेबसाइट का डाटा सर्वर पर स्टोर होता है। अब आपके पास क्लाइंट, सर्वर और ब्राउजर, ये तीनों टर्म एकदम क्लियर है कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और ब्राउजर क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है इन तीनों के बेसिस पे। जब कोई क्लाइंट एक ब्राउजर पर जाकर वेबसाइट सर्च करता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई क्लाइंट एक ब्राउजर पर जाकर वेबसाइट सर्च करता है तो ब्राउजर सर्वर के पास जाकर बोलता है कि हे सर्वर देवता, मुझे आप ये वेबसाइट दे दो, मुझे अपने क्लाइंट को शो करनी है। अगर सर्वर के पास उस साइट से रिलेटेड अगर डाटा है तो ब्राउजर आपको शो कर देता है। और अगर इन द केस अगर सर्वर के पास जो आपने वेबसाइट सर्च करी है और वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो सर्वर पहले ब्राउजर को एरर शो करता है और फिर ब्राउजर आपको एरर शो करता है जो कि 404 एरर होता है। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, क्लाइंट और ब्राउजर के बीच में जो रिलेशन होता है वो फ्रंट एंड का होता है। व्हाट आई एम सेइंग, क्लाइंट और ब्राउजर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, और जो फ्रंट एंड का काम संभालता है उसे फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। सो एज वेल, जो ब्राउजर और सर्वर के बीच में रिलेशन होता है, व्हाट आई एम सेइंग, मार्क माय वर्ड्स, जो ब्राउजर और सर्वर के बीच में रिलेशन होता है उसे बैकएंड बोलते हैं, और जो बैकएंड का काम संभालता है उसे बैकएंड डेवलपर बोलते हैं। सो फाइनली आपको यह पता है कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, और आपको यह भी पता है कि क्लाइंट, ब्राउजर और सर्वर कैसे मिलके एक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो इसमें हम कोडिंग करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं। अगर आप विंडोज या फिर मैक में कोडिंग कर रहे हो तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद उस पर VS कोड सर्च करिए। VS कोड आप जैसे ही सर्च करोगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करिए। फिर उसके हिसाब से आप अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके लिए विंडोज के लिए चाहिए तो विंडोज के लिए अवेलेबल है, अगर मैक के लिए चाहिए तो मैक के लिए भी अवेलेबल है, अगर लिनक्स के लिए चाहिए तो लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपके पास विंडोज या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आप एंड्रॉइड में भी कोडिंग कर सकते हो। एंड्रॉइड में कोडिंग करने के लिए एक जो सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले क्रोम ओपन कर लीजिए। फिर क्रोम ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट IDX सर्च करिए। जैसे प्रोजेक्ट IDX आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेरेंस हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट IDX पर क्लिक करो। प्रोजेक्ट IDX पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेरेंस शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्रोम के 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में एड टू होम स्क्रीन पर जाइए। जैसे ही एड टू होम स्क्रीन पर क्लिक करोगे, यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल पर क्लिक कर लो। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट IDX है वो आपके होम स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। सो फाइनली हमने ये देखा कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, और साथ ही हमने विंडोज और मैक के लिए भी एडिटर देखा है VS कोड, जिसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। और जिसके पास विंडोज या फिर मैक अवेलेबल नहीं है
उनके लिए भी हमने एंड्रॉइड के लिए एक जो प्लेटफॉर्म निकाला जिसका नाम है प्रोजेक्ट आईडीएक्स। प्रोजेक्ट आईडीएक्स एक पूरा वीएस कोड ही है, बस उसे गूगल ने बनाया है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए। सो आप प्रोजेक्ट आईडीएक्स का यूज करके स्मार्टफोन में भी बहुत अच्छे से कोडिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप प्रोजेक्ट आईडीएक्स में कोडिंग करने के लिए आपको एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस चाहिए, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। 700-800 रुपए के अंडर में आपको एक अच्छा वायरलेस कीबोर्ड माउस मिल जाएगा। उसके साथ में आप एक ओटीजी खरीद लो। ओटीजी के थ्रू प्लग इन करके आप वायरलेस कीबोर्ड माउस के थ्रू पे आप प्रोजेक्ट आईडीएक्स में बहुत अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो कल आने वाली वीडियो में हम बिल्कुल ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट आईडीएक्स और वीएस कोड में कौन से ऐसे एक्सटेंशंस है, प्रोजेक्ट आईडीएक्स और वीएस कोड में कौन सी फंक्शनलिटी है जिसको हम यूज करने वाले हैं, और पूरा आपको उसका गाइड दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो के ऊपर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और इससे जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके लिए भी आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में अच्छे अच्छे कमेंट करिए।